ध्रुव राठी का जो पूरा धंधा चल रहा है वो बिलीफ के आधार पर चल रहा है। तो ये नहीं दिख रही यहाँ पर फ्लैट अर्थ दर्शाई गई है लोगों के अंदर कि इस अनपढ़ ने कभी भी 3D पेंटिंग देखी ही नहीं है। बर्फ में ऐसे कौन से खजाने गढ़ रहे हैं कि तुम वहाँ पर सेना तुमने तैनात कर रखी है, ये बताओ ना। जो इमेज दिखा रहे हैं यहाँ तो डुप्लीकेट क्लाउड पैटर्न्स एक जैसे नजर आ रहे हैं। क्यों? तू तो अंधविश्वास प्रमोट कर रहा है। हमारी सारी बातें वो हैं जो आप खुद से जाके वेरीफाई कर सकते हैं, खुद से जाके चेक कर सकते हैं। किसी ने आया अच्छे से कोई मैथमेटिकल डाटा दिखा दिया, नहीं पता उसे कि वो सच है झूठ है, हाँ बस उसका गणित का नाम उसमें चिपक गया, सर्वे का नाम उसमें चिपक गया, तो बस पूंछ हिलाना चालू। ये स्थिति है अनपढ़ लोगों की। ध्रुव राठी ने फ्लैट अर्थ के ऊपर एक वीडियो अपलोड करा था अपने चैनल के ऊपर 8 सितंबर 2024 को। वीडियो का टाइटल है व्हाई 10% अमेरिकन थिंक अर्थ इज फ्लैट क्वेश्चन मार्क ध्रुव राठी। ये वीडियो लगभग 24 मिनट का है। तो इस वीडियो को रिप्लाई देते हुए एज अ फ्लैट अर्थर हम ऑलरेडी 2 पार्ट्स बना चुके हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उन्हें जाकर आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था। सुनते हैं ध्रुव राठी क्या बोल रहा है, फिर उसको रिप्लाई देते हैं। जो लोग इस कंस्पिरेसी थ्योरी में मानते हैं वो इसके साथ साथ ढेर सारी अलग अलग कंस्पिरेसी थ्योरीज में भी मानते हैं। वही सर्वे जो मैंने वीडियो के शुरू में दिखाया था, सेम परसेंटेज ऑफ लोगों को लगता है कि वैक्सीन्स में माइक्रोचिप डली होती है, सेम लोगों को लगता है कि नासा और बाकी सारी स्पेस एजेंसीज फ्रॉड हैं। अब ये बोल रहा है, एक सर्वे बता रहा है कि जो इसने वीडियो की शुरुआत में सर्वे दिखाया था उसके अकॉर्डिंग ये बता रहा है कि जो फ्लैट अर्थर्स होते हैं वो बाकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में भी मानते हैं कि जैसे वैक्सीन में माइक्रोचिप लगी होती हैं, कि जैसे जो बाकी अंतरिक्ष एजेंसियां होती हैं वो सब की सब फ्रॉड होती हैं। इस प्रकार की वो अलग अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में मानते हैं। ऐसा ही ध्रुव राठी बोल रहा है। और किसके आधार पे? कि एक सर्वे किया गया था कहीं, उसके आधार पे। तो पहली बात तो ये है कि जो सर्वे को तथ्य मानता है वो सारे मूर्ख होते हैं। कैसे? एक फलानी यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे किया जिसमें इतने प्रतिशत लोग इस बात को मानते हैं। अब एक आम व्यक्ति, उसके पास क्या चारा बचता है उस सर्वे के ऊपर अंधविश्वास करने के अलावा? ना तो उस सर्वे को वो क्रॉस चेक कर सकता, ना उस सर्वे को वो वेरीफाई कर सकता। उसे नहीं पता है कि सर्वे करने वालों ने सर्वे करा है कि नहीं करा है तो ढंग से करा है कि नहीं करा है, किसके एजेंडे के तहत उन्होंने सर्वे करा है, ये सब बातें उन्हें नहीं पता होती हैं। ठीक है? कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो सर्वे को एज अ फैक्ट प्रेजेंट करने की इसकी आदत है इस ध्रुव राठी की, इसमें इतनी बुद्धि नहीं है ये बात समझने की कि आप किसी भी सर्वे को एज अ फैक्ट कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। उस सर्वे को चेक करने का कोई तरीका है क्या? कि आंख बंद करके हम बस अंधविश्वास उस पर कर लें कि हाँ तू बोल रहा है कि उसने सर्वे कराया तो मान लेते हैं तेरी बात को कि हाँ उसने सर्वे करा होगा और जो रिजल्ट वो बता रहा है वैसा ही रिजल्ट आया होगा। एक आम व्यक्ति तो बस उस पर केवल अंधविश्वास ही कर सकता है ना। तो ये मूर्ख ध्रुव राठी अंधविश्वास क्यों फैला रहा है सर्वे दिखाकर? ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं बता रहा है? ये कॉन्सेप्ट बताए कि ये कॉन्सेप्ट है जिससे कि आप उस कॉन्सेप्ट को क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हो। या कोई एक्सपेरिमेंट बताए कि जिस एक्सपेरिमेंट के आधार पर कुछ सिद्ध हुआ हो और फिर जिससे आदमी खुद भी वो एक्सपेरिमेंट करके चेक कर सके। या कोई लॉजिक बताए, कोई तर्क दे कि हाँ जो तर्क हमें, जिस पर अंधविश्वास ना करना पड़े, वो तर्क हमें लॉजिकली सेंस बनाता हो, ऐसी कोई बात बताए। लेके आएगा, सर्वे उठाकर दिखा जाएगा। और इसके जो दर्शक हैं इतने अनपढ़ हैं कि वो इस सर्वे को एज अ फैक्ट मानकर चले जाते हैं। क्यों? इसलिए कि उनका भरोसा है, उनको अंधविश्वास करने की आदत पड़ी हुई है। किसी ने आया अच्छे से कोई मैथमेटिकल डाटा दिखा दिया, नहीं पता उसे कि वो सच है झूठ है, हाँ बस उसका गणित का नाम उसमें चिपक गया, सर्वे का नाम उसमें चिपक गया, तो बस पूंछ हिलाना चालू। ये स्थिति है अनपढ़ लोगों की। और इसके बाद ये जो बोल रहा है कि भाई ये लोग बाकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को मानते हैं, तो पार्ट 2 के अंदर हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि फ्लैट अर्थ कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है बल्कि ग्लोबल अर्थ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। उसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद ये जो बोल रहा है कि ये सेम लोग मानते हैं कि वैक्सीन के अंदर माइक्रोचिप्स हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, फ्लैट अर्थर्स बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं कि वैक्सीन के अंदर माइक्रोचिप्स हैं। हाँ, हम ये जरूर बोलते हैं कि वैक्सीन जो हैं
वो हमारे लिए हानिकारक हैं। उनसे ही हार्ट अटैक्स आए हैं जो पिछले दिनों आपने देखे होंगे। और ना वैक्सीन में क्या इंग्रेडिएंट्स हैं उनके ऊपर कोई रिसर्च करना कि उसमें हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स तो नहीं है कहीं। ये सब एक, अब हमारे शरीर में कोई चीज़ जाएगी तो उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उस पर रिसर्च करना भी हमारी ज़िम्मेदारी है कि नहीं है? लेकिन इस जैसे अनपढ़ों की तो कोई ज़िम्मेदारी नहीं है और इसके फॉलोअर्स की भी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। कुछ लोग तो ये तक कहते हैं कि ग्रेविटी जैसी कोई चीज नहीं होती और डायनासोर्स कभी एग्जिस्ट नहीं करते। इसमें ऐसा आँख चौड़ाकर ऐसा करने की क्या बात है? ग्रेविटी का शब्द अगर तूने मुँह से फेंक दिया तो उससे ग्रेविटी हो जाएगी क्या? अब बहुत लोग ये बोल सकते हैं खाली शब्द नहीं है, पूरा फ़ॉर्मूला दिया था न्यूटन ने, है ना? m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो उस पूरे पे हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। एक आईआईटी के पर्सन के साथ डिबेट भी कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। और ग्रेविटी किस प्रकार से एक फ्रॉड है, उसके ऊपर हम एक अनदर वीडियो भी बना चुके हैं। उसको जाकर भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे सुनते हैं। इन लोगों के अनुसार अगर आप यूनाइटेड नेशंस के लोगों को देखोगे तो वहां भी एक फ्लैट अर्थ दर्शाई गई है। मतलब इन लोगों के अनुसार लोगों के अंदर फ्लैट अर्थ दर्शाई गई है, इसका क्या मतलब है? तू अंधा है क्या? तुझे नहीं दिख रही यहाँ पर फ्लैट अर्थ दर्शाई गई है लोगों के अंदर? तेरी आंखें क्या सामान्य रूप से नहीं देख पाती हैं क्या? इन लोगों के अनुसार अगर आप यूनाइटेड नेशंस के लोगों को देखोगे तो वहां भी एक फ्लैट अर्थ दर्शाई गई है। किसी भी व्यक्ति के अनुसार जिसकी आंखें सामान्य रूप से काम करती हैं, उसके अनुसार उसे स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के लोगों के अंदर फ्लैट अर्थ दर्शाई गई है। ग्लोब अर्थ तो दर्शाई नहीं गई है, यहाँ दिख रहा है साफ साफ। अब तू इतना अनपढ़ है कि इन लोगों के अनुसार दर्शाई गई है, इसका क्या मतलब होता है? जिसके पास आंखें हैं उन सबके अनुसार यहाँ यहाँ जो है फ्लैट अर्थ ही दर्शाई गई है। आगे सुनते हैं। क्योंकि ये जो लोगो है इसमें इस तरीके का नक्शा बनाया गया है। अब इन लोगों को कोई बताओ जरा, अगर लोगों को पेपर पर देखोगे तो वो हमेशा 2 डायमेंशंस में ही दिखेगा। एक स्फेरिकल शेप को 2 डायमेंशंस में ड्रॉ कर पाना पॉसिबल नहीं होता। ये बोल रहा है कि एक स्फेरिकल शेप को 2 डायमेंशंस में ड्रॉ कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। मुझे लगता है कि इस अनपढ़ ने कभी भी 3D पेंटिंग देखी ही नहीं है। इस अनपढ़ ने कभी 3D पेंटिंग देखी ही नहीं है। अरे ग्लोब की किसी ने पेंटिंग बनाई तो एक 2D सरफेस के ऊपर, एक 2D पेपर की शीट के ऊपर क्या ग्लोब की पेंटिंग बनाना पॉसिबल नहीं है? भाई लोगों के अंदर वो ग्लोब भी तो बना सकते थे ना। तो ये इतना बड़ा अनपढ़ है, इसने कभी 3D पेंटिंग देखी ही नहीं है। तो ये अनपढ़ बोल रहा है कि 3D ऑब्जेक्ट को 2D पर ड्रॉ नहीं किया जा सकता इस अनपढ़ के अनुसार। ये इतना बड़ा मूर्ख है। इसने कभी ग्लोब की पेंटिंग नहीं देखी, इसने किसी पेंटर को स्केच करते हुए नहीं देखा जो कि एक व्यक्ति का 3D इमेज बनाता है 2D पेपर के ऊपर। पता नहीं अब मैं क्या बोलूँ इस अनपढ़ से। आगे सुनते हैं। लेकिन अगर इस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स आप इन लोगों से करोगे तो ऐसे ही अजीबोगरीब जवाब भी सुनने को आपको मिलेंगे। या अब इसमें अजीबोगरीब जवाब क्या है? 3D पेंटिंग्स होती हैं कि नहीं होती हैं? अब तू मूर्ख है, तूने नहीं देखी है तो उसमें मैं क्या करूं? तू अनपढ़ है, तू मूर्ख है, तू बुद्धिहीन है, तूने 3D पेंटिंग्स नहीं देखी हैं, तूने किसी पेंटर को किसी भी 3D ऑब्जेक्ट की पेंटिंग बनाते हुए नहीं देखा है अगर एक 2D पेपर के ऊपर, तो उसमें मैं क्या करूं? ये अजीब जवाब कहां से हो गया? आगे सुनते हैं। ये आपको बताएंगे कि कैसे अंटार्कटिका इस नक्शे में ड्रॉ नहीं किया गया, क्यों नहीं किया गया। कंस्पिरेसी है, फ्लैट अर्थ यहां पर दिखाई गई है। Everybody here अगर एंटार्क्टिका कॉन्स्पिरेसी नहीं है तो जो एंटार्क्टिक ट्रीटी है जिसके तहत एंटार्क्टिका में इंडिपेंडेंट एक्सप्लोरेशन पॉसिबल नहीं है, मतलब कोई भी व्यक्ति जाके अपना जहाज लेके वहाँ इंडिपेंडेंटली एक्सप्लोर नहीं कर सकता है एंटार्क्टिका के अंदर, फिर वो क्यों है वहाँ? उसे क्या वहाँ पर बर्फ में ऐसे कौन से खजाने गड़ रहे हैं कि तुम वहाँ पर सेना तुमने तैनात कर रखी है? ये बताओ ना। वहाँ पर तो वैसे भी कोई नहीं जाने वाला इतनी ठंड में। अगर कोई रिसर्च पर्पस के लिए जाना चाहता है, देखना चाहता है कि हमारे एंटार्क्टिका के आगे क्या है, क्यूरियोसिटी पर्पस के लिए जाना चाहता है, तो तुमने क्या वहाँ पे खजाने गाड़ रखे हैं क्या बर्फ़ के अंदर? कि तुम वहाँ पे सेना को तैनात करके रखते हो हमेशा और जो भी उसके आगे जाता है उसे तुम पकड़ के जेल में ठूस देते हो और इवन शूट भी कर सकते हो, क्योंकि वहाँ जाना गैर कानूनी है एंटार्क्टिक ट्रीटी के तहत। और इस ट्रीटी के अंदर दर्जनों कंट्रीज ने मिलके साइन कर रखा है
सब लोग सहमत हैं इस पे कि हाँ, हम किसी भी व्यक्ति को ऐसे नहीं जाने देंगे अंटार्कटिका के अंदर। अब उस बर्फ में क्या छुपा रखा है तुमने? अगर वहाँ कुछ नहीं है, जैसा तुमने बताया है, तो हम बर्फ से क्या कर लेंगे? तो क्यों नहीं जाने दे रहे फिर वहाँ पे? एक्सप्लोर क्यों नहीं करने दे रहे वहाँ पर? कमाल है। और फिर बोलता है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। आगे सुनते हैं। यहां आते हैं हम इन लोगों के माइंडसेट पर। आखिर क्या कारण है कि कुछ लोग ऐसी बेवकूफी भरी थ्योरीज को सच मान बैठते हैं? इसके पीछे 4 रीजंस कहे जा सकते हैं। पहला है कन्वीनियंस। जो एक्सप्लेनेशन सुनने में ज्यादा सिंपल और कन्वीनियंट लगे, लोगों की टेंडेंसी रहती है उसे ज्यादा सच मानने की, क्योंकि सिंपली आसान है समझना। तो ये कह रहा है कि भाई कन्वीनियंस की वजह से लोग इस प्रकार की थ्योरीज को मानते हैं, फ्लैट अर्थ को मानते हैं, क्योंकि उसे समझना बहुत ही सिंपल है, कन्वीनियंट है, हमारे लिए कोई मेहनत का काम नहीं है ना? जबकि इस अनपढ़ से पूछो कि ग्लोब अर्थ ज़्यादा कन्वीनियंट है। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है, बचपन से आपको पढ़ाया गया है, माइंड प्रोग्राम कराया गया, अर्थ ग्लोब है, तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट है ना? किसी ने बोला कि अर्थ फ्लैट है और देन आप उस पर रिसर्च कर रहे हैं, भाई आप एक साथ तो उसे बोलोगे नहीं, एक साथ तो आप मानोगे नहीं, आप उस पे रिसर्च करोगे कि हाँ भाई पूरी दुनिया तो ग्लोब बोल रही है, तो ये अगर व्यक्ति फ्लैट अर्थ बोल रहा है तो क्या रीजंस हैं, उसके लॉजिक्स को सुनोगे आप, उसके तर्कों को सुनोगे, उस पर डीपली रिसर्च करोगे। तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट होगा रिसर्च करना या सिंपली बस मान लेना? क्योंकि अधिकांश जो लोग हैं वो तो सिंपली मान रहे हैं, क्योंकि उन्हें बचपन से ही बताया गया है कि अर्थ ग्लोब है। उन्होंने कौन सी रिसर्च करी है इसके ऊपर? लेकिन फ्लैट अर्थर्स तो रिसर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसी के बाद वो फ्लैट अर्थर्स बनते हैं ना। क्योंकि सभी लोगों की भांति उन लोगों को भी यही बताया गया था कि अर्थ ग्लोब है, और शुरुआती समय में वो भी यही मानते थे, जब तक उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च नहीं किया था कि अर्थ ग्लोब है। फिर देन अगेन जब उन्होंने उस टॉपिक के अंदर डीपली देखना स्टार्ट करा, डीपली उसके ऊपर रिसर्च करनी चालू करी, डीपली एक एक चीज पर सवाल उठाने चालू करे कि अगर ग्लोब अर्थ है तो क्या इसके प्रमाण हैं, तो पता लगा कि अच्छा इमेजेस हैं। फिर हम गए कि इमेजेस क्या होते हैं, क्या इमेज किसी चीज़ का प्रमाण हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मतलब डीपली हर एक चीज़ पर प्रश्न करना। फिर उन इमेजेस को जो दिखाया जा रहा है उसमें डुप्लीकेट क्लाउड पैटर्न्स क्यों नज़र आ रहे हैं, उसकी रिसर्च करी। अरे यार, ये जो इमेज दिखा रहे हैं यहाँ तो डुप्लीकेट क्लाउड पैटर्न्स एक जैसे नज़र आ रहे हैं, तो ये कैसे मतलब सच हो सकता है? इस प्रकार से जब हमने हर चीज़ पे प्रश्न उठाया और हमें वहाँ पर सब में पता लगा कि ये तो फ्रॉड है बहुत बड़ा। तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट है रिसर्च करना कि सिंपली मान लेना कि अर्थ ग्लोब है, ये ज़्यादा कन्वीनियंट है? ज़ाहिर सी बात है कि आपको कोई रिसर्च नहीं करनी, बचपन से आपको बस माइंड प्रोग्राम कर दिया गया कि हाँ अर्थ ग्लोब है, आपने मान लिया, तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट हुआ ना। फ्लैट अर्थर बनने के लिए तो आपको हर टॉपिक के ऊपर जो फ्लैट अर्थ से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं उसके ऊपर गहराई से उस पर एनालिसिस करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, तब आप एक फ्लैट अर्थर बनते हो। तो फ्लैट अर्थर बनना कन्वीनियंट कहाँ से हो गया, इस अनपढ़ से पूछो। आगे सुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सुनते हो। एक तरफ मैं आपको बड़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देता हूं, बहुत सारा डेटा दिखाता हूं, चार्ट्स दिखाता हूं कि कैसे CO2 लेवल्स बढ़ने लग रहे हैं ओवर द ईयर्स और इसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर राइज कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक बंदा आपको कहता है कि ये सब छोड़, बस ये देख कि आज कितनी ठंड पड़ रही है। आज इतनी ठंड है जितनी पिछली 5 सर्दियों में नहीं हुई थी। इससे साबित हो जाता है कि ये ग्लोबल वार्मिंग झूठ है। बताओ, दोनों में से कौन सी एक्सप्लेनेशन पर आप ज्यादा यकीन करोगे? होपफुली आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे कि पहली एक्सप्लेनेशन ज्यादा बिलीवेबल है, क्योंकि वहां पर ज्यादा डेटा दिखाया गया है, साइंटिफिक बेसिस पर बात करी गई। ये पहली एक्सप्लेनेशन ज्यादा बिलीवेबल है। इन दोनों में से कौन सी इंफॉर्मेशन पर आप बिलीव करोगे? वही तो हम बोल रहे हैं कि ध्रुव राठी का जो पूरा धंधा चल रहा है वो बिलीफ के आधार पर चल रहा है, जबकि हम फ्लैट अर्थर्स किसी भी चीज पर बिलीव नहीं करते हैं। हम बिलीव नहीं करते हैं कि अर्थ फ्लैट है। वी नो, हम जानते हैं कि अर्थ फ्लैट है। क्यों जानते हैं? क्योंकि हमने उसके ऊपर रिसर्च करी है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल एविडेंस हैं उसके सपोर्ट में, बहुत सारे लॉजिकली वो चीज़ हर तरीके से फिट बैठती है, सेंस बनाती है, फिनोमेनास भी उसके ऊपर अच्छे से सेंस बनाते हैं। तो ये कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है हमारा, जबकि ये खुद बोल रहा है कि आप किस आधार पर बिलीव करोगे। अरे हम फ्लैट अर्थर्स बिलीव नहीं करते हैं, ये तुम जैसे ढक्कनों का काम है बिलीव करना कि कन्वीनियंट। अब मैं बताता हूँ इसका कन्वीनियंट कैसे है ग्लोब अर्थ को मानना। कुछ नहीं करना, जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं, जो मेन स्ट्रीम तथाकथित मॉडर्न साइंस के जो उन्होंने बता दिया, वहां से डाटा उठाया, अपना कुछ दिमाग नहीं लगाना, उस डाटा को एज इट इज लोगों के सामने चिपका दिया।
तो ये हुआ ना कन्वीनियंट। जबकि हमने वो डाटा देखा, हम उसे एनालाइज करेंगे। हम जब तक उसे पब्लिश नहीं कर सकते कि जब तक हम उसे पक्की तरीके से वेरीफाई ना कर लें कि ये जो डाटा दिखाया जा रहा है ये सत्य है या असत्य है, या ये सेंस बनाता है कि नहीं बनाता है। और जो अंधविश्वास वाली चीजें हैं वो हम कभी भी प्रमोट नहीं करते हैं। क्यों? क्यों तू तो अंधविश्वास प्रमोट कर रहा है कि फलानी यूनिवर्सिटी ने डाटा दिया है, किसी ने फलाने व्यक्ति ने स्टडी करी, उसने डाटा दिया है, तू तो आंख बंद करके तूने उसका डाटा मान लिया और यहाँ चिपका दिया। तो तू तो अंधविश्वास में ढकेल रहा है लोगों को। हम तो नहीं ढकेल सकते लोगों को अंधविश्वास में कि हम कोई भी डाटा, किसी ने भी कोई डाटा दे दिया तो हम उसे दिखा दें लोगों को। अरे जो डाटा करा है उसने करा है, हमें कैसे पता कि वो सही है गलत है, जब तक हम उसे खुद ना करेंगे। तो तू तो दूसरे का डाटा उठाकर उसे चिपका देता है। मेन स्ट्रीम से कुछ बोला गया वो उठा के तूने चिपका दिया। तो ये ज्यादा कन्वीनियंट हुआ ना। हम तो कोई चीज ऐसी बोलते नहीं है कि जो चीज आप वेरीफाई ना कर सको। हमारी सारी बातें वो हैं जो आप खुद से जाके वेरीफाई कर सकते हैं, खुद से जाके चेक कर सकते हैं। और इस अनपढ़ की सारी बातें वो हैं जो जिस पे आपको अंधविश्वास करना पड़ेगा, आप उसे चेक नहीं कर सकते। बस कहने को साइंटिफिक है, इसमें साइंटिफिक जैसा कुछ नहीं है। बस साइंटिफिक का रट्टा लगाने से, साइंटिफिक मुंह से बक देने से कोई चीज साइंटिफिक थोड़ी हो जाती है। साइंटिफिक मतलब अगेन एंड अगेन विच कैन बी वेरीफाइड बाय एनीवन। लेकिन ये जो बता रहा है, डाटा दिखा रहा है, कभी ये ग्राफ दिखा रहा है, वो ग्राफ दिखा रहा है, उसका क्या मैं अचार डालूं? उस ग्राफ को, उस डाटा को वेरीफाई करने का कोई तरीका नहीं है ना। सर्वे बिल्कुल यूजलेस होते हैं। भाई मैंने अपने मोहल्ले में सर्वे करा, मैं अपने मोहल्ले में सर्वे करके एक रिपोर्ट मैंने तैयार करी। अब आप मुझ पे अंधविश्वास कर लो या तो कि हाँ ये सर्वे का जो रिजल्ट है बिल्कुल सही होगा, अपने इसने कुछ इसमें फेरबदल नहीं करी है, इसने वास्तविकता में सर्वे किया है। मेरे पे अंधविश्वास ही तो आप कर सकते हो ना। और कोई तरीका तो है नहीं आपको वेरीफाई करने का कि इसका जो रिजल्ट है, ये जो बता रहा है, ये सही है गलत है। केवल और केवल आप मेरे द्वारा प्रस्तुत सर्वे पर अंधविश्वास कर सकते हो। तो ये केवल और केवल वो चीजें दिखाता है जिस पर अंधविश्वास ठीक किया जा सकता है, उसे वेरीफाई करने का कोई तरीका नहीं है। अरे कोई लॉजिकल बात बता, कोई फैक्चुअल बात बता कि उसे जाकर हम वेरीफाई कर सकें, चेक कर सकें। नहीं, कुछ नहीं। उठाएगा सर्वे ले आएगा।